Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. In last lecture we have discussed about structural isomerism. हमने क्या डिस्कस किया था? Structural isomerism. Now we are going to discuss second, that is stereoisomerism. हम क्या देखेंगे आज? Stereoisomerism. Now stereoisomer are the isomer having same molecular formula but different structural formula having different स्पेशियल अरेंजमेंट इन द 3D स्पेस. मतलब आप क्या इसमें डिस्कस करते हो? 3 डायमेंशनल स्पेस में उसका फिगर कैसा दिखता है. तो ये मैं आपको बताता हूँ. एक फिगर, एक इमेज बता रहा हूँ यहाँ. ये देख सकते हैं आप, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है. यस, ये मीथेन दिख रहा है आपको. अब ये हो गया आपका ये मीथेन. अब ये 3D स्पेस में एक हाइड्रोजन आप रेड कलर से देख सकते हो. यस, ये एक हाइड्रोजन रेड कलर. यस, और ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन. अब इसमें आपको जो ऊपर के 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये वर्टिकल वाले, ये यस ये वाले, तो ये हाइड्रोजन आपको लग रहा है आपकी तरफ आ रहे हैं. मतलब ऐसा लग रहा है वो आपकी तरफ आ रहे हैं. यस, और ये 2 हाइड्रोजन आपके येलो कलर वाले, ये वाले, ये और ये ऐसा लग रहा है आपसे दूर जा रहे हैं, मतलब बैक साइड है. और ये वर्टिकल वाले जो है ये आपकी तरफ है, मतलब टूवर्ड ऑब्जर्वर. ओके, तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको स्टेरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं. ओके, तो आपका कंसेप्ट होप यू मे क्लियर योर कंसेप्ट अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री. मतलब ये जो वर्टिकल वाले जो हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये आपकी तरफ दिख रहे हैं. और ये जो हॉरिजॉन्टल है, यस हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला. ओके, तो ये जो है आपकी तरफ दिख रही है. यस, नाउ कम टू अवर मेन टॉपिक. तो स्टेरियो आइसोमर में हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. यस, ओके. नाउ कम टू द स्टेरियो आइसोमर हमने पढ़ लिया, यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइटम इन द स्पेस. तो आपने ये देखा बीच में कार्बन था और 4 हाइड्रोजन थे. उसमें से 2 हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा था और 2 हाइड्रोजन आपके बैक प्लेन मतलब आपसे दूर जा रहा था. यस, नाउ कम टू द जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. यस, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. नाउ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आता है सिस ट्रांस. यस, ये आप देख सकते हैं सिस ट्रांस EZ एंड RS. ओके, नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिस ट्रांस. ओके, तो सिस एंड ट्रांस में जाने से पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे. कन्फर्मेशन, व्हाट इज कन्फर्मेशन एंड व्हाट इज कॉन्फिगरेशन. ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अब बेसिकली कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशन मतलब स्ट्रक्चरल. आपने पढ़ा है ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पोजीशन आइसोमर, चैन आइसोमेरिज्म. तो ये होते हैं कन्फर्मेशन. मतलब ये रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड. क्या होता है? सिंगल बॉन्ड है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर. ओके, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ. अब क्या होगा यहाँ पर, ये 2 आइसोमर मैंने बताया यहाँ पर, और ये ग्रीन कलर से. ओके, बैक साइड, और ये इधर है आपका यहाँ पर इस साइड से. ओके, अब ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको और दूर से देखना है, नजदीक से देखना है आपने यहाँ पर. ओके, अब क्या करेंगे आप इसको,
मतलब आपने क्या किया, यहाँ से इसको 60 के एंगल से रोटेट किया, यहाँ से आपने उसको रोटेट किया, क्या किया, रोटेट, मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमर कन्फर्मेशन रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, मतलब आप एक ये सिंगल बॉन्ड को आसानी से घुमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रोटेशन आता है। ओके, आपको यहाँ पर एक फिगर में बता रहा हूँ, यस, फिगर देखना है, उसके बाद आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिगर देखना है आपको, ये फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रहे आपके, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक कील है, आपने कीला लगाया, ये लकड़ी का बॉटम है, यस, पार्टीशन, तो आप क्या कर रहे हैं, ये दोनों को रोटेट कर रहे हैं, यस, तो रोटेट हो रहा है ना। ओके, तो ये रोटेशन हो रहा है अबाउट सिंगल बॉन्ड, ये कील मतलब क्या बता रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है, यस, मतलब रोटेट आप उसको 60 से रोटेट कर सकते हो, 180 से रोटेट कर सकते हो, 120 से रोटेट कर सकते हो, 360 से रोटेट कर सकते हो, यस, तो ये रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन कन्फर्मेशन, किसमें, कन्फर्मेशन, मतलब आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा, उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, कन्फर्मेशन के अंदर, किसके अंदर आते हैं, कन्फर्मेशन, और उसके बाद ये सब कन्फर्मेशन में आते हैं। ओके, और उसके बाद हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन, तो मतलब यहाँ पर आपको ये फिगर देखना है। ओके, इसका ये मतलब है कि आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ये इसको हम एक नाम और देते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, चैन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, आपने देखा ना, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। ओके, नाउ कम टू द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, आपको एक, आपने एक फिगर देखी है, कॉन्फ़िगरेशन, अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन इज रेस्ट्रिक्शन रोटेशन, क्या हो रहा है यहां पर, रेस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, अबाउट डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं आप इसको, कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में हम एक फिगर देखने जा रहे हैं, इससे पहले हमने एक फिगर देखी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर क्या ये डबल बॉन्ड वाला, अभी आपने सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखा, ये इधर ये आपने किसका देखा, सिंगल बॉन्ड का। ओके, ये आपने किसका स्ट्रक्चर देखा है, सिंगल बॉन्ड का। ओके, ये आपका स्ट्रक्चरल। अब यहां पर आप देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, अब ये जो दो कील है, यस, दो किले। ओके, अब इसको आप रोटेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कील तो रहेगा, तो इससे पॉसिबल हो सकता है, बट दूसरे को जब इसको रोटेट करेंगे तो ये जो कील है ये क्या करेगा, इसको रोटेट होने नहीं देगा, मतलब ये क्या है, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां पर आप देख रहे हैं फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, किसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब होता है तो इसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाते हैं, मतलब आपने पढ़ा है ना, डबल वाले बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड है, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो मोस्टली आप देखते हैं डबल बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड रहते हैं, अल्कीन, इसके ये आते हैं किसके अंडर में,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म किसके अंदर आते हैं, क्योंकि इसके अंदर रोटेशन पॉसिबल ही नहीं। अगर आपको इसको रोटेट करना है तो ये ऊपर के एक पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, यानी आपको अगर इसको रोटेट करना है 60 डिग्री से, यस, अगर आपको इसको रोटेट करना है, फर्ज कर लो इसको आपको रोटेट करना है, ओके, थ्रू 60 डिग्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको और अच्छे से देखना है। अब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो रोटेशन तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन डालेगा, मतलब रुकावट डालेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ये बॉन्ड को, कौन से बॉन्ड को, ये बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, जब ही रोटेशन पॉसिबल है इसके अंदर। ओके, सो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर आर द रेस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ए कॉन्फिगरेशन। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आप क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मैंने आपको फर्क को बता दिया, यहां पर फर्क को बता दिया आपको मैंने। आपको मैंने डिफरेंसेस बता दिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है जिसके कारण रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यस, तो रोटेशन नॉट पॉसिबल इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फर्स्ट क्लास, क्या देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास, दैट इज सिस एंड ट्रांस। ये देखेंगे अभी हम। ओके, cis and trans, and cis and trans only possible those compound, मतलब ऐसे कंपाउंड, अल्कीन, अल्कीन में वही वो पॉसिबल है, किसके अंदर, अल्कीन, डबल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड है उसके अंदर पॉसिबल है। बट कब होगा इसके अंदर पॉसिबल, मैं आपको दो स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा हूं। यस, यस, अब एक में हो जाता है, यह है आपका, ओके, और ये आता है आपका अब रोटेशन, ये हो गया आपका, ये भी अल्कीन, ये अल्कीन और ये भी अल्कीन है। बट इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाने का हक किसको है, कायदे से, आइदर दिस ए और बी, किसको है, ए और बी। इसमें से मेरे हिसाब से बी को, क्योंकि बी के अंदर ये दो कार्बन है ना, ये, तो इसके अक्रॉस में जब आप इसको आधा आधा करेंगे, यस, आप क्या करेंगे, इसको जब बीच में से आधा आधा करेंगे, यहां से आप बी को देखना है, बी को जब डबल बॉन्ड से जब आप आधा आधा करेंगे तो इस साइड का जो है ये, और इस साइड का पोर्शन, इस कार्बन का, ये कार्बन और ये कार्बन, तो दोनों तरफ का आधा आधा पोर्शन। अब यहाँ पर दोनों, इस कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन है, यानी दो अलग अलग आइटम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बट इस इधर भी क्या है, इस कार्बन पर भी आपका दो अलग अलग आइटम है। यस, तो कायदे से बी को कहलाने का हक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, बी इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यस, यानी इसके अंदर सिस और ट्रांस पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस इज पॉसिबल इन बी, नॉट इन ए। अब ए का मैं रीजन बताता हूं, क्यों नहीं है वो, क्योंकि मैं आपको एक लाइन बता, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये है आपके डबल बॉन्ड से मैंने खड़ी लाइन ड्रॉ। यस, अब इस कार्बन से अटैच कितने आइटम है, दो आइटम है, हाइड्रोजन, दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब सिमिलर है।
यस, सिमिलर होने के कारण, और इधर के कार्बन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और इधर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या है आपका, इस कार्बन पर मतलब ये यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर क्या है आपका 2 हाइड्रोजन है मतलब सिमिलरिटी है, और इधर क्या है डिसिमिलरिटी। ओके, तो ये ए स्ट्रक्चर, ए कंपाउंड जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, सिस ट्रांस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। यस, इस साइड में, किस साइड में, इस साइड में 2 हाइड्रोजन है और इधर मिथाइल ग्रुप है, तो खैर इसको छोड़िए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बी के अंदर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप, मतलब इस कार्बन पर 2 अलग अलग आइटम है, इस कार्बन पर भी 2 अलग अलग आइटम है। तो सिस और ट्रांस किसमें पॉसिबल है? बी के अंदर पॉसिबल है, नॉट इन ए। ओके, नाउ कम टू द आवर मेन टॉपिक, दैट इज सिस ट्रांस। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। ओके, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली हैंग हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मैलिक एसिड। कौन सा स्ट्रक्चर है? मैलिक एसिड। देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब ये मैलिक एसिड है यहाँ पर। ओके, सॉरी मैं आप ड्रॉ करता हूँ, ये मैलिक एसिड है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिस ट्रांस, आप इसको कैसे चेक करेंगे? सिस मैलिक, आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है आपको। ओके, अब इसमें आपको ये देखना है, ये डबल बॉन्ड है आपका यहाँ पर, डबल बॉन्ड। ओके, ये डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड से आपको एक प्लेन ड्रॉ करना है इस तरीके से। यस, ये हो गया अपर प्लेन। अपर प्लेन कौन सा रहेगा आपका? ये अपर प्लेन है और ये लोअर प्लेन है। यस, अपर प्लेन में 2 आपके एसिडिक ग्रुप है। यस, 2 एसिडिक ग्रुप। ओके, अपर साइड में, एंड लोअर साइड में 2 हाइड्रोजन है। मतलब क्या है, जब 2 बल्कियर ग्रुप, मतलब ये एसिडिक ग्रुप एक साइड रहेगा, मतलब अपर साइड में। ओके, तो ये अपर साइड में क्या है, 2 एसिडिक ग्रुप है। यस, तो इसके कारण क्या है, एक सेम साइड में, क्या ये सेम साइड के में बिलोंग करते हैं, सेम साइड में बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है, सिस मैलिक एसिड। यस, और यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन भी कहाँ पर है, नीचे है, दोनों हाइड्रोजन। तो ये सिस मैलिक एसिड कहलाए। अब यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से, और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर देखना है, ये अपर प्लेन में आपका इस साइड क्या है, एक एसिडिक ग्रुप है। ओके, और आपका सेकंड एसिडिक ग्रुप इस कार्बन पर, इस कार्बन का तो यहाँ पर है। ओके, बट इस कार्बन का ये एसिडिक ग्रुप किधर है, बिलो साइड है, बैक साइड है, बिलो द प्लेन। तो इसका ये मतलब, और उसके साथ साथ दोनों अपोजिट साइड है। क्या है, दोनों अपोजिट साइड मतलब दूर दूर है। सिस मतलब क्या है, सिस का मतलब करीब में। यस, सिस मतलब टूवर्ड, यानी वेरी क्लोज। सिस का मतलब क्या है, क्लोज और सेम साइड। और ट्रांस का क्या है, फार एंड अपोजिट। अपोजिट है ना, तो यहाँ पर दोनों एसिडिक ग्रुप, मतलब आपके जो ये दोनों ग्रुप है, ये अपोजिट साइड में। तो इसके कारण ये क्या रहेगा, ट्रांस मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैलिक एसिड को जब
माइलिक एसिड होता है एक्चुअल में क्या होता है, वो सिस फॉर्म में होता है, और जब उसको हम ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो ट्रांस फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड इज कॉल्ड एज फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं आप उसको? फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, सेंटेंस पर आपको फोकस रखना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन डबल बॉन्ड, यस, बॉन्डेड कार्बन एटम एग्जिबिट ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन रोटेशन। मैंने आपको क्या बताया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के अंदर आते हैं, मतलब अल्कीन की कैटेगरी में। और अल्कीन में भी डिससिमेट्रिकल अल्कीन होना, मतलब सिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा तो नहीं पॉसिबल है। यस, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसके अंदर पॉसिबल है, डबल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड है। यस, अब आगे देखना है द कंपाउंड, द कार्बन एटम ऑफ सी डबल बॉन्ड सी आर sp2। मैंने क्या बताया, सिंगल बॉन्ड वाला जो रहता है sp3, डबल बॉन्ड वाला रहता है sp2, और ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड रहते हैं वो sp रहते हैं। यस, वो अलग आपकी एक अलग मुद्दा है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड आर sp2 हाइब्रिडाइज। द कार्बन डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्या रहता है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये यस यहाँ पर देख रहे हैं आप ए बी, ये सिग्मा बॉन्ड है, और नीचे का भी एक सिग्मा बॉन्ड है, और ऊपर जो आपको रेड कलर ड्रॉ करके दे रहा हूं मैं, ये ऊपर का जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड रहता है। यानी ये क्या रहता है, एक सिग्मा बॉन्ड आएगा इसमें, ये नीचे का सिग्मा रहेगा, ओके, और ऊपर का क्या रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा। यस, ओके, द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल। मतलब क्या बता रहे, सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, ये सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल से बनते हैं। यस, हाइब्रिड पी ऑर्बिटल, कौन से, हाइब्रिड। मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया sp2 sp, तो उसमें जो डबल बॉन्ड बनते हैं वो अनहाइब्रिड x y एंड z से बनते हैं, अनहाइब्रिड y एंड z। यानी ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करते, इसकी वजह से इसकी ओवरलैपिंग इस तरीके से आती है। आप ये फिगर में आपने देखा है ना, अल्कीन अल्केन के केस में क्या रहता है, अल्कीन के केस में ये जो अनहाइब्रिड y ऑर्बिटल रहता है। यस यस, एंड ये हो गया अल्कीन, यानी अल्कीन के अंदर, तो अल्कीन के अंदर होता है ये y ऑर्बिटल, और अल्काइन के अंदर क्या होता है, दो ऑर्बिटल इस तरीके से बनते एक ही कार्बन पर। ओके, इस तरीके से। तो इसमें एक होता है एक y होता है एक, इसमें y और ये z, इधर y और इधर z। जैसे डबल बॉन्ड बन जाए, ट्रिपल बॉन्ड बनते, कितने बॉन्ड बनते, ये अल्काइन के अंदर, अल्काइन के अंदर मतलब एसिटाइलिन। यस, और अल्कीन के अंदर क्या होता है, ओनली y अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। यस, अब हम आते हैं आगे। द टू कार्बन एटम, आगे देखना है, द टू कार्बन एटम ऑफ सी डबल बॉन्ड सी एंड 4 एटम आर अटैच। मतलब यहां पर ये बात कर रहे, यहां पर ये आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो मैं रफ कर रहा हूं, यस, द टू कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एंड 4 एटम, यानी ये क्या है आपका 4 एटम, ए बी सी, मतलब ए, यस, इधर भी ए इधर भी है, इधर ए इधर, मतलब इस कार्बन को आपको कैसे बताने हैं यहाँ पर,
ये कार्बन मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से जब पढ़ते हैं आप, तो इसमें आप क्या करते हैं, काउंट किसको करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, यस, इस डबल बॉन्ड पर, और इस कार्बन की बात करना है और इस कार्बन की। तो इस कार्बन पर जो एटम है ए बी है, और इस कार्बन पर ए एंड बी, मतलब दो चार एटम है उसमें अलग अलग, और उसके साथ साथ एक पाई बॉन्ड है। The pi bond locked and molecule in them and lies in one plane and their are position is space is fixed, मतलब रोटेशन पॉसिबल होगा ही नहीं। क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रोटेशन हो पाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर इजीली रोटेशन होता है, बट डबल बॉन्ड के अंदर इजीली रोटेशन नहीं होता। ओके, सो रेस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज configuration. Yes, the rotation around C double bond C is not possible because of rotation break pi bond. मतलब आप क्या करते हैं, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड को जब आप रोटेट करने की कोशिश करते, क्या करते हैं, किसी पाई बॉन्ड को जब आप रोटेट करते हैं, मतलब इसको रोटेट करना चाह रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट करेंगे तो आपको, ये पाई बॉन्ड है, अब इसको आपको रोटेट करवाना है 60 के एंगल से, तो आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। कौन सा, ये बॉन्ड, जब भी रोटेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज, क्योंकि सिंगल बॉन्ड रहता तो इजीली रोटेशन पॉसिबल होता है, बट डबल बॉन्ड में उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है इसको। यस, जब ये सिंगल में कन्वर्ट होगा देन तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या होगा, रोटेट होगा। ओके, इस तरीके से आपने देखा है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री में पॉसिबल होता है ना। ओके, अब यहां पर हम एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं, सिस क्या ये 2-ब्यूटीन। अब यहाँ पर ये कार्बन एटम, कौन सा, ये कार्बन एटम, यहाँ पर ये सिस 2-ब्यूटीन। अब सिस क्यों बोलते हैं, यहाँ पर आप एक हल्की हल्की लाइन ड्रॉ करेंगे इस डबल बॉन्ड पर, और उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप ड्रॉ कर रहे हो। अब इस कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, ये कार्बन, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो इस कार्बन पर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ ऊपर के साइड में एबो द प्लेन, यस, एबो द प्लेन, एंड बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, अब इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी एबो द प्लेन एक मिथाइल ग्रुप है, बिलो द प्लेन आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो मतलब ये आपके दोनों मिथाइल ग्रुप कौन थे, ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक साइड में, सेम साइड में, तो ये क्या रहेंगे, सिस। ओके, अब उसके बाद इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं हल्की हल्की लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइट लाइन, यस, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस कार्बन पर क्या करना है मुझे, इस कार्बन को फोकस करना है। अब यहाँ पे एबो द प्लेन क्या है, मिथाइल ग्रुप, बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन है। यस, अब इस कार्बन की बात कर रहा हूं तो इसमें एबो द प्लेन क्या है, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है, बिलो द प्लेन मिथाइल ग्रुप। तो कायदे से आपके ये दोनों मिथाइल ग्रुप दूर दूर है, क्या है, आपके मिथाइल ग्रुप दूर की तरफ, दूर है, तो मतलब ये क्या है, ट्रांस। ओके, ट्रांस टू ब्यूटीन। यस, नाउ कम टू द फर्दर, कम फर्दर। अब क्या पढ़ना है आपको, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ये देखना है आपको। यस, तो सो इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस, ये क्या है यहाँ पर पॉइंट, इंटर कन्वर्जन
इंटर कन्वर्जन ऑफ interconversion of cis isomer is into the trans isomer or vice versa is possible if either isomer are heated। मतलब जब आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को आपको अगर इसको रोटेट करवाना है तो इस डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेकआउट करना पड़ेगा, यानी सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है। यस, यानी आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सिस एंड ट्रांस। तो इसमें बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या है आपका सिस अब सिस को क्या करना है, आपको ट्रांस में कन्वर्ट करना है। तो ट्रांस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रोटेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ज़्यादा, तो इसको रोटेशन इसकी वजह से नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड की वजह से। तो आपको क्या करने का पड़ेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। यस, इस बॉन्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांस। यस, ट्रांस में देख रहे हैं ना आप, ये कब होगा, जब आप इस बॉन्ड को हीटिंग प्रोवाइड करके, यानी हीट करेंगे तो इसके कारण क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल में कन्वर्ट होगा, सिंगल होने के बाद वो ट्रांस में कन्वर्ट होगा एंड देन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यस, ट्रांस आइसोमर आर मोर स्टेबल। अब यहाँ पर देखना है, ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्या वजह होती है, मैं आपको बताता हूँ विस्तार के साथ। अब आपको पता होना चाहिए ये क्या है आपका, मैं दो स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पर। यस, अब यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन। यस, अब उसके साथ साथ आपका यहाँ पर क्या है, ओके। तो ये ऊपर का क्या है आपका सिस है। यस, और नीचे का क्या है आपका ट्रांस है। यस, सो आपको ये समझना है। अब सिस के अंदर जो ये क्या है, आप जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों ग्रुप कहाँ आ रहे हैं, ऊपर के साइड, अबव द प्लेन। यस, और ये बिलो द प्लेन, यानी दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, नीचे की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, करीब करीब में, क्लोज टू ईच अदर। तो इनके अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन होने के कारण ये क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए। क्या हो गए, अनस्टेबल। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ट्रांस के अंदर ये दोनों मिथाइल ग्रुप, दिस मिथाइल, एक मिथाइल ग्रुप आपका अबव द प्लेन है। क्या है, ये क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। अब ये मिथाइल ग्रुप आपका अबव द प्लेन है और ये मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है। तो ये दोनों का डिस्टेंस बेसिकली बढ़ जा रहा है, फासला बढ़ रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ट्रांस आइसोमर आर मोर स्टेबल, ट्रांस आर मोर स्टेबल। यस, एंड सिस आइसोमर आर, सिस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल होते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप के अंदर रिपल्शन होता है। रिपल्शन के कारण क्या होता है, सिस आइसोमर अनस्टेबल होता है। यस, अब इसके बाद आपको ये देखना है, थर्ड पॉइंट, ऑल अल्कीन डू नॉट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यस, सभी अल्कीन नहीं देते, बट उसमें कुछ अल्कीन मैंने आपको बताया स्टार्ट में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते। पॉसिबल ओनली व्हेन
डबल बॉन्डेड कार्बन टू डिफरेंट एटम। अब यहाँ पर ये फिगर देखना है, यहाँ पर फिगर देखना है, ये आप देख रहे ये डबल बॉन्ड है, यस ये डबल बॉन्ड देख रहे आप, सॉरी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, यस ये कार्बन एटम है यहाँ पर। अब इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, इस कार्बन एटम की। तो इस कार्बन एटम से कितने एटम हाइड्रोजन जुड़े, 2 हाइड्रोजन, जो कि दोनों सेम है, क्या है, सेम। अब इस कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, इस कार्बन, तो इस पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, तो मतलब यहाँ सिमिलरिटी आ रही है, कहाँ पर, इस 2 हाइड्रोजन की। अगर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप होता था, कहाँ पर, यहाँ पर अगर एक मिथाइल ग्रुप होता तो ये पॉसिबल होता, बट यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप नहीं होने के कारण ये कार्बन सिमेट्रिकल हो जा रहे हैं, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो नहीं करेगा। नो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन दिस कंपाउंड। ओके, यस, नाउ कम टू द फर्दर, आगे देखते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं हम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है आपको, नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस एंड ट्रांस। क्या देखना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस ट्रांस इन दिस टाइप आइसोमर इन विच सिमिलर ग्रुप लाइज इन सेम साइड। मतलब सिस के अंदर क्या होता है, 2 ग्रुप, ये देखते हैं आप यहाँ पर, अगर 2 मिथाइल ग्रुप है, यस, तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक तरफ है, क्या ये दोनों एक तरफ है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक तरफ है, यस, सेम साइड, तो ये होता है सिस। ओके, एंड lie in same side, then it is called as cis isomerism. Yes, and when group are lies opposite side of each other, यहाँ पर अब आप देखना है, यहाँ पर यहाँ मिथाइल ग्रुप क्या हो रहा है आपका, दूर दूर जा रहा है, यस, तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है, ट्रांस। ओके, सिस एंड ट्रांस आइसोमर, cis and trans nomenclature is not possible in ethylene linkage. Yes, ethylenic linkage atom when carbon possess 4 different atom or group. In such cases prefix cis or trans is possible. अब क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, ऊपर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सूरत में पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन हम देखते हैं। क्योंकि यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर ये ब्रोमीन ओके, लेट इट बी, इसको छोड़ देने। यहाँ देखना है आपको एग्जांपल सिस। ओके, अब यहाँ पर ये देखना है, ये है आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर। ओके, अब ये कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, राउंडेड। अब इस कार्बन में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डबल बॉन्ड के ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें एबो द प्लेन क्या है, एबो एंड बिलो। यस, लाइन के ऊपर जो है वो एबो है और लाइन के नीचे जो है वो बिलो। तो लाइन के इस कार्बन पर, यस, इस कार्बन के लाइन के एबो क्या है, इथाइल ग्रुप है, और नीचे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। यस,
तो आप इसको नंबर 1 देंगे, 1 एंड ये 2। अब इस कार्बन की बात करते हैं हम। इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, येलो कर रहा हूं मैं जिसको, इस कार्बन को। अब इस कार्बन, इसको आपने नंबर 1 दिया है, 1 एंड ये 2, यस। अब इस कार्बन पर आप जब बात करेंगे इस पर, तो इसमें इसको नंबर 1 देंगे, 1 एंड 2, ये अबो द प्लेन है, यस। तो आप दोनों जो बल्कियर ग्रुप है, नंबर 1 एंड नंबर 1, ये नंबर 1 किधर आ रहे हैं, अपोजिट साइड में, तो ये क्या है, ट्रांस। अब यहाँ पर क्या है, सेम वैसा ही है, यस। ये अब डबल बॉन्ड वाले केस में भी ये सेम ग्रुप है, तो ये क्या है, अपोजिट साइड में। और ये मिथाइल ग्रुप भी क्या है, सेम अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस है। वैसे यहाँ पर बेंजीन ग्रुप है, वो बिलो द प्लेन है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जब मैं ड्रॉ करूँ तो ये नीचे की साइड में आएगा और ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर की साइड आएंगे, तो ये क्या है, अबो द प्लेन हाइड्रोजन, दैट इज सिस, ओके। Now with this few point I am going to finish this session.